हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। मैं इंदिरा आईवीएफ की पटेल नगर शाखा में एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यानी निसंतानता के इलाज का कितना खर्चा होता है। जब भी कोई कपल हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि निसंतानता का कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, उसका सक्सेस रेट कितना है और इसमें खर्चा कितना आएगा। आज से एक दशक पहले ये इलाज काफी महंगा हुआ करता था, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी ये ट्रीटमेंट काफी अफोर्डेबल है एंड आप इसे आराम से करा सकते हैं। जब एक महिला और पुरुष हमारे पास इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो सबसे पहले उनका एक फर्टिलिटी चेकअप किया जाता है, जिसके अंदर महिला और पुरुष की कुछ जांचें भेजी जाती हैं। महिला के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी किए जाते हैं एंड पुरुष के कुछ ब्लड टेस्ट एंड शुक्राणु की जांच की जाती है। इस चेकअप का खर्चा लगभग 5 से 6 हजार रुपए होता है। इन चेकअप के आधार पर हम उस कारण का पता लगाना चाहते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी ना होने के कारण या तो महिला से रिलेटेड हो सकते हैं या पुरुष से रिलेटेड। महिला से रिलेटेड कारण है अंडों में कमी होना, यूट्रस में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होना या फिर ट्यूब्स का बंद होना। बढ़ती हुई उम्र के साथ महिला के एग्स यानी कि अंडों में कमी आ जाती है और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, यानी गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी आने में मुश्किल होती है। एक उम्र के बाद अंडे इतने कम हो जाते हैं कि महिला की माहवारी भी बंद हो जाती है। पुरुष निसंतानता के कारण सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट से पता लगाए जा सकते हैं। इसमें हम स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी जैसे पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं और कारण पता लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमेशा सीमन एनालिसिस एक ऐसी लैब से कराना चाहिए जो WHO 2010 की गाइडलाइंस को फॉलो करके ही रिपोर्ट बनाते हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। अब हम बहुत ही सरल शब्दों में ये समझेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है। हर महीने महिला के अंडाशय में एक फॉलिकल ग्रो करता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। उस फॉलिकल के अंदर एक एग मैच्योर होता है। जब भी हस्बैंड एंड वाइफ कांटेक्ट करते हैं, सीमन से स्पर्म रिलीज होता है एंड फॉलिकल से एग रिलीज होता है। उनके मिलने से एक एम्ब्रियो बनता है जो कि भ्रूण होता है। वो भ्रूण 3 दिन तक के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है, उसका न्यूट्रिशन मिलता है फेलोपियन ट्यूब से उसे, और 3-4 दिन के बाद वो यूट्रस के अंदर आके चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब मान लीजिए किसी महिला को किसी कारणवश ओव्यूलेशन ही नहीं होती, बाकी सब पैरामीटर्स जैसे कि सीमन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो ऐसी महिलाओं को हम ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स की एडवाइस देते हैं। ऐसी महिलाओं को पीरियड के दूसरे दिन से छठे दिन तक एक दवाई दी जाती है। सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करके उनकी फॉलिकल की ग्रोथ देखी जाती है। एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगा के इस एग को रिलीज कराया जाता है एंड हस्बैंड एंड वाइफ को बता दिया जाता है कि कौन सा वो बेस्ट टाइम है जब उनको आपस में कांटेक्ट रखना चाहिए, जिससे मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हो। ये एक बहुत ही सरल इलाज है। जिन कपल्स को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी या सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी है और फीमेल्स की एज कम है, शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ऐसे कपल्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यानी IUI की प्रक्रिया कराइए। ये एक काफी सिंपल टेक्निक है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, पीरियड के दूसरे दिन से छठे दिन तक मेडिसिन दी जाती है, अल्ट्रासाउंड करके फॉलिकल मॉनिटरिंग करी जाती है और एग को रिलीज होने के लिए एक ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है। साथ में हम हस्बैंड का सीमन लेके उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको वॉश करते हैं और वाइफ की यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। ये काफी सिंपल टेक्निक है और इसका खर्चा लगभग 10 से 12 हजार रुपए तक आता है। अगर हम सक्सेस रेट ऑफ IUI की बात करें तो वो लगभग 10 से 12% है, मैक्सिमम 15% तक बोल सकते हैं।
इसलिए हम कपल्स को 2 से 3 बार IUI के लिए एडवाइस करते हैं। अब जिन फीमेल्स की दोनों ट्यूब्स बंद हैं, अंडे बहुत कम हैं, सीमन एनालिसिस बहुत खराब है, या तो शुक्राणु नील है या फिर उनके सिवियर ओट्स ओलाइगोएस्टिनोटेराटोजूओस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कपल्स को हम IVF एडवाइस करते हैं। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? IVF में हम महिला को 10 से 12 दिन तक के लिए डेली इंजेक्शंस लगाते हैं और अल्ट्रासाउंड करके फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। जब एग्स रेडी हो जाते हैं तो हम नीडल से अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, अंडर एनेस्थीसिया उन एग्स को बॉडी के बाहर निकाल लेते हैं। सेम डे हम हस्बैंड का सीमन सैंपल लेते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, एक एग के अंदर एक एक स्पर्म डालते हैं जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। इससे हमारा भ्रूण तैयार होता है। उस भ्रूण को 3 से 5 दिन तक के लिए लैब में ग्रो किया जाता है और यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये है प्रोसीजर IVF का। अब हम इसके खर्चे पर आते हैं। IVF के खर्चे को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है हॉस्पिटल की फीस और दूसरा है इंजेक्शन और स्टिमुलेशन के चार्जेस। जो हॉस्पिटल फीस है वो लगभग 25 से 30 हजार के बीच में होती है। इसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, OT चार्जेस, वार्ड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, मीडिया, ये सब इंक्लूड होता है और ओवम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफर के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। मेन खर्चा है इंजेक्शंस का। ये इंजेक्शंस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाते हैं और इनका खर्चा लगभग 80 से 90 हजार रुपए आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन इंजेक्शंस को डेली हमें 10 to 12 डेज के लिए लगाना होता है। अगर हम आगे की बात करें, हम डे 3 एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दें फ्रेश साइकिल में, तो उसका सक्सेस रेट लगभग 30 से 35% है। अगर हमें इस सक्सेस रेट को बढ़ाना है तो हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो कि है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, डे 5 का एम्ब्रियो बनाना, लेजर असिस्टेड हैचिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियोज, दैट इज क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोज। ये सब एडिशनल चीजों का खर्चा 30 से 40 हजार रुपए तक होता है। तो अगर एक सिंगल IVF साइकिल की बात करें तो वो 1.5 से पौने 2 लाख तक का हो जाता है। अगर आप में से कोई ऐसा कपल है जो कि ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो प्लीज हमारे सेंटर को विजिट करें एंड प्रॉपर इलाज। थैंक यू।